बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची मानिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे। अगर सुख के भोगी बने तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे? कितना? खा पी के खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, नष्ट होने वाला है। एक घृणा करो इस वृत्ति से। अच्छे अच्छे पदार्थ खा खा कर शरीर को मोटा कर रहे, अपने आप को उठने बैठने लायक नहीं रह रहा है शरीर। कहो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, साधन संयम परायण, अभी आनंद आ जाए। भोजन तो व्यायाम, वायु ले रहे हो तो प्राणायाम जरूरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के कितने ऐसे अंग हैं जो साधारण प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको असाधारण, जैसे एक सांस में 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलो बाहर नहीं दौड़ सकते तो आजकल यंत्र चले हैं, ट्रेडमिल क्या कहते हैं, उस पे चल सकते हो आप। 48 मिनट प्रत्येक साधक को चाहिए कि पद्मासन या सिद्धासन में बैठे 48 मिनट। ये बहुत छोटी बात है। 6-6 घंटे आसनों पे बैठने का अभ्यास किया जाता है। भीषण सर्दी में पसीना, केवल एक लंगोटी लगाए गंगा किनारे बैठे, मार्किन नीचे बिछी हुई, उसी का आसन उसी का चला, 6-6 घंटे खुले में ऐसे पसीना से लथपथ शरीर हो जाता है। 90 प्राणायाम, साय मच जाती है दिमाग में, एकदम मंत्राकार वृत्ति। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे महा कृपा पात्र जन हैं जो शरीर को संयम में, इंद्रियों को संयम में रखने की विचारधारा करते हैं। नहीं तो आजकल हम सुविधा को अपनी भक्ति का फल मानने लगे हैं। सही, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं, भले बुरा लगे। ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का भोग न करें। हम धन्य घड़ी वो मानते हैं जब हमारा जीवन असुविधा में बीतित हुआ है। 20 वर्ष हम धन्यवाद प्रभु को करते हैं कि वो समय हमको दिया जो हम जानते नहीं थे कि वही सुख का साधन है, वही सुख का साधन है। हम नहीं समझ पाए थे, हम उसे समझ रहे थे, हमारी कसौटी कसी जा रही, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि हमारा वरदान का समय वो था। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाती है और सुविधा साधक को रोक देती है। ये पकड़ लेना। जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, महलों में रहे चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए असुविधा चाहिए, तो उतना ही सुविधा का भोग करे, शरीर के दुलार में न फंसे, मान लिया जाए। नहीं तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ना कठिन हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं वो कह रहे हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए, मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसलिए बाजी हार गए। अब की जीत जाओ। सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल दो। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना।
हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं। बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला खेल कूद में। बालापने ज्ञान नहीं तन में, जब जन्म्यो तब बारो, तरुणाई सुख बाम में खोयो, बाज्यो कूच नगारो। बाल्यावस्था कब चली गई पता नहीं चला, सोने में, खाने में, खेलने में। और जब जवानी आई तो बाम कहते हैं प्रतिकूल काम आकर्षण शरीरों में। ये ऐसा नशा चढ़ा काम का जवानी में, कुछ समझ में नहीं आया और जवानी निकल गई। तरुणाई सुख बाम में खोयो, डंके की चोट में काम ने तुम्हारी यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? तो कोई तो होगा जिसको नहीं चढ़ा। उसी को नहीं चढ़ा जो भगवान के चरणों में चित्त लगा दिया, नहीं तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। बड़ी कृपा होती है साधकों पर जब असुविधा जवानी में होती है। पेट में अन्न ही नहीं है तो काम की वृत्ति ही नहीं जागृत होती। बस एक ही आग लगी हुई है, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रपंच का बाध करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाओ। वहां कोई गुंजाइश नहीं कुछ सोचने की, देखने की, बोलने की। अब यौवन अवस्था में काम सुख और बुढ़ापा अवस्था में, बाल्यावस्था से जवानी तक जो किया उसके संस्कार खत्म, मनुष्य जीवन खत्म। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पत्र ज्यों डार से टूटा। जो पत्ता डाल से टूट गया दोबारा नहीं लगेगा। कच्ची मिट्टी में पानी भरा गया, फैल गई, किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही बुढ़ापा के बाद एक अवस्था आती मृत्यु, फिर मानव जीवन गया, फिर अन्य योनियों में भटकना पड़ा। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। पूरी रह्यो जगदीश गुरु तन, बासे रह्यो नियारो। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब घट देखन हारो। जन्म अनेक दगा में खोए, बिनु गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। चाहे जितना तुम पुण्य करके चाहे जिस लोक में जाओ, तीनों लोकों तक काल का नगाड़ा बजता है। हर समय वो विनाश लीला करता रहता है। सब काल का चारा है, कोई नहीं बच सकता। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच, सब काल ब्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामापद, कमल संगी सिरनायो। गुरुदेव ने जिसको स्वीकार किया और जगदीश का ज्ञान प्रदान कर दिया, कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, वही विजय प्राप्त कर लिया जो घट घट में सबको आराध्य देव माना। हर घट में हमारा आराध्य देव विराजमान है, वो जीवन मुक्त हो गया। इस शरीर का धारण करना मानव देह का यही सफलता है। नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव करके अपने आप का उद्धार कर ले। समझो रे भाई, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। जाना है भाई जाना है, मरना है भाई मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। गंदे विषय सेवन करके नहीं, भगवान नाम जप करके, अच्छे आचरण करके, भगवत प्राप्ति करके मरना है। यदि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला।
प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे, गोविंद के कौतुक गुण लीलाता को ध्यान लगावे, सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे, अब की अवसर भलो बनो है बहुरी दाव कब पावे, भजन प्रताप उतरे भव सागर उर आनंद बढ़ावे, साधुन की संगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावे। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा, तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो, और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे नहीं, हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जू से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए 2 प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए कि जय हो आपकी, आपसे बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा यहां का। हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो, इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया और स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना। हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम है, यहाँ चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड। तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में क्या? अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है?
जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ, एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल दो, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की महाराज महल पधारी और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खा गए। चला, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया। मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया, गए। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में। कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए और निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव। राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज वो पहले बार में हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे। हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुल अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी। सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका, महाराज यहां किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं, तो ये क्यों चोरी करेंगे? इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी ही सेवा में रहती है। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूं। 2-4-5 दिन वो उपवास किए संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। तो उनका ये हार कैसे आ गया? ओ, मैंने चोरी की, ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया, हार लिया और ऐसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, वहीं से कहते हुए राज दरबार में मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडवत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं हो। नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार चोर। बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए, कि सभा को कहीं ये ना लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं आया।
तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था। राजअन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राजअन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली, कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती कर लेने का, इस तरह का जो धन है उससे जो खान पान है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे ब्याज दर ब्याज, अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर वो आपकी बुद्धि में भजन नहीं होने देगा। संकल्पित अन्न मिलेगा, कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक को या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, ऐसे हाथ फैला दिया, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो जो तुम्हारा धर्म की कमाई का, दूसरे का हलवा मत खाओ। मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा। अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुए। ये दिनचर्या आज की नहीं है जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो ये आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी। अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है, जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे ही नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे। पक्का समझना, शरीर स्वस्थ, चित्तवृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। और एक बार चित्तवृत्ति लग गई तो 2 किडनी की क्या बात, अगर 10-20 होती हो सब फेल हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। इसीलिए संसारी पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरः। अभी क्या समझे हो तुम? अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका। संयम से चलो, व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सको, आप प्राणायाम कर सको। मान लो मेरी बात, आहार अल्प पवित्र आहार है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, गुरु प्रदत्त आहार है। और अल्प आहार तो शतोगुणी बना रहेगा। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह महापुरुषों को देखें, अपने गुरुदेव को भी देखा है, क्योंकि आजीवन हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है, तो ये दोनों बातें जरूर। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य
वृंदावन रहते हुए भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा? ये सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला आहार दोष, दूसरा शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा आलस्य, ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये तीन बातें पहले क्यों लिखी गई? अभी और हैं। प्राय साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे को इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आवे, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, कि नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है। ये बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात समझिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा? सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी ओर से टाल देता है, कल देखेंगे। उसके ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए, इस पर ध्यान दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर 6वां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवक वाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी। नाम, नाम के समान सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नामी ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद
समुझी है ही साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जलाकर यही प्रश्न किया था कि दो चौपाई को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी, सब संतों ने सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जेई कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते हैं अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो, स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें यह भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। कैसा अद्भुत प्रभाव। अब कह रहे कि वैसे अपराध लगता है, को बड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है, क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है। पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। साधु जन क्या, सामने रूप हो और नाम का परिचय न हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है? बोले अमुक है, परिचय मिल गया। नाम से परिचय मिला, ये कौन है? बोले कृष्ण कांता है। अच्छा, ये कौन है? बोले मनोहर दास है। ये कौन है? बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ऐसे रूप दिखाया जाए, आप परिचय नहीं जानते, और ये भी बताया गया ये अमुक। अच्छा, ये अमुक है, नाम ही परिचय देता है रूप का। जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं भगवान के रूप का ध्यान करता हूं, तो हमारी प्रार्थना है कि रूप का परिचय आपको नाम कराएगा। नाम, अगर नाम का ध्यान नहीं करोगे तो रूप का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले नाम जप करते हुए नाम का ध्यान, तो वही रूप प्रकाशित होगा। ये बचपन में गुरुदेव जी ने सिखाया था, और ये कई बार सत्संग में बताया है कि गुरुदेव ने कहा जब नाम जप करते हुए उसमें रूप प्रकाशित हो जाए तो जानना तुम्हारा नाम जप रंग ला रहा है। वो दिमाग में बात बैठ गई थी। गुरुदेव ने कहा था हर श्वास नाम चलना चाहिए बचपन में, बस जीवन भर लक्ष्य यही रहा है
कि मेरा नाम निरंतर चले जो गुरुदेव ने दिया है। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते सब समय नाम का अभ्यास। इसीलिए जब इस पर ध्यान गया तो माला गौड़ हो गया। जब ये ध्यान गया कि निरंतर नाम चलना चाहिए तो फिर माला में विक्षेप अनुभव होने लगा कि गणना, उसको घुमाना, उसमें इतने। अब जब हमारे जीवन का लक्ष्य यही निरंतर बैठे हैं, चल रहा है, चल रहे हैं या क्रिया में है, जैसी भी स्थिति गुरु प्रसाद से 40 वर्ष का लगभग अभ्यास, उसी बात का, यही जीवन का सार रहा है। देखी है रूप नाम आधीना, बिना नाम जप किए रूप का अनुभव नहीं कर सकते। देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले ध्यान करेंगे श्री जी का, अरे प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखादे नाम तो यह ध्यान गम। इन महापुरुषों की सामर्थ्य नहीं, आपकी क्या सामर्थ्य है। बोले फिर कैसे ध्यान करें। बोले राधा लिखो, बार बार राधा राधा राधा। और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परहि पहचाने। सुमिरिय नाम, ओहो पूरा सार बात रख दी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी, परिचय नहीं था उनका। तो ऐसे गांधी जी बैठे थे, गांव के ऐसे बैठ गए, बहुत साधारण जीवन, असाधारण सोच। वो बीड़ी सिगरेट गांव के लोगों ने मना किया, उनका घाट तो चुप कर दी। अब जे ही स्टेशन आया, महात्मा गांधी की जय, और वो उतरे, जयमाला सब। अरे मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था उनका रूप तो सामने था, केवल नाम का परिचय नहीं था कि कौन। बोले महात्मा गांधी, तो रूप सामने था, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी कि उनके सामने धूम्रपान कर रहे। मना किया जनों ने, लेकिन माने नहीं, तो गांधी जी ने उनको ऐसे रोक दिया। रूप सामने है पर नाम का परिचय नहीं है तो क्या। जब जाना महात्मा गांधी की जय बोली गई, यही है महत्व। तो अरे इनके हम भाषण सुनने जाए, हमारे सामने बैठे, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक। नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। तो ऐसे सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप भाव से सुमिरन करो, राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखा नहीं। और आपसे सच्ची कहते हैं, त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी। उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण में
भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर, बस वर्षा होने वाली ऐसा मेघ। तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे, श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास, केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति नहीं। ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे के तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं। तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लालजू, लाडली जू के रूप को देखकर प्रेम बेसुध हो जाते हैं। उन लाडली जू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है, स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता रुण छवि मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुई। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो ये बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति अकथनीय है। जैसे भगवान का रूप अनिर्वचनीय, ऐसे नाम की महिमा अनिर्वचनीय। गोस्वामी जी कहते हैं ये जपने वाला जानता, जपने वाला, समुझत सुखद। जो ये बात समझ गए, नाम और नामी अभेद होते हुए नाम स्वामी है, नामी सेवक है, जहां नाम वही नामी पधारेगा, जहां नाम वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम जापक जानता है। स्वाद समझाने और कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय रूप है तो अनिर्वचनीय महिमा नाम की है। चाहे निर्गुण भगवान का साक्षात्कार करना हो या सगुण भगवान का, दोनों की नाम जप से ही सामर्थ्य आएगी। नाम जप नहीं तो कुछ नहीं, पक्का समझ लो। यथार्थ दोनों का परिचय, सगुण और निर्गुण का नाम जप से ही होता। नाम जप दोनों का परिचय करा देता है, सगुण का भी और निर्गुण का भी। जो प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे धरता है, राम नाम मणिदीप धरु, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहस उजियार। इस देहली पर, जबान रूपी देहली पर अगर नाम बैठा लिया तो हृदय रूपी गुफा में भी प्रकाश और बाहर संसार में भी प्रकाश। अर्थात ये संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। समस्त सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। तुम नाम जप निरंतर करो, निरंतर नाम जप। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बहुत बड़ी बात, रोम रोम आनंदित होता है गोस्वामी जी की बात, अनुभवजन्य बात है। कह रहे हैं कि जो नाम जप करते हैं जिह्वा से, वो जग जाते हैं। जगा हुआ पुरुष का क्या लक्षण होता है? तो बोले बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। जितनी ब्रह्मा की रचना सबसे वैराग्य हो जाता है।
जानिस तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी लोकांतर के भोग में कोई रुचि न रह जाना, ये जगे हुए पुरुष का लक्षण होता है। कैसे, जब ऐसा जगता कैसे है? बोले नाम जीह जपी जागहि जोगी। रात दिन जो नाम अपनी जिह्वा से जपते हैं वो जग जाते हैं मोह निद्रा से, और ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए संपूर्ण त्रिभुवन से उनको वैराग्य हो जाता है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जिसे हरि की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादि के भोग विष के समान लगते हैं। ये कहने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन देख लो मृत्यु लोक के भोग परास्त किए हैं, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तो बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा तुम्हारा ठीक से। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। बहुत ऊंची बात। जो नाम जप करते हैं उनके हृदय में ब्रह्मानुभूति हो जाती है, पक्का। नाम और रूप से रहित जो स्वरूप है उसका बोध, ब्रह्मानंद सुख, ये नाम से ही प्राप्त हो जाता है। जो नाम और रूप से रहित, निर्गुण, निराकार, उसका अनुभव भी इसी नाम से हो जाता है। वैसे अपना स्वरूप ऐसा ही है, उसको जिस भावना में ढालते हैं उसी भावना में युक्त हो जाता। कोई भावना न करो और नाम जप करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों ने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भावना में डूबते हैं। सखा भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, वो भाव देह को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप जाते हैं। वो जीवन मुक्त होना नहीं चाहते। और जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जा नहीं तेऊ। योग का रहस्य, तत्व का बोध, भगवत प्रेम का रहस्य, ये सब गूढ़ बातें हैं। परमात्मा के गूढ़ रहस्य को वो अपने आप जान जाते हैं जिनकी जीभ में नाम चलता रहता है। यहां नहीं कह रहे मानसिक। नाम जीह जप जाने तेऊ, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ। ये अमृत बरस रहा है। ये बातें तत्वबोध, प्रेम का रहस्य, भगवान की महिमा का रहस्य, माया का रहस्य, ये सब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। बस जबान से नाम जप करना है। बोले हमको ये सब नहीं, सिद्धियां चाहिए, चमत्कार। तो कह रहे साधक नाम जप ही ले लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। यदि साधक तत्वबोध नहीं चाहता, भगवत प्रेम नहीं चाहता, वो सांसारिक चमत्कार चाहता है, सांसारिक सिद्धियां, एक ही समय में कई जगह उपस्थित होना, दूर की बात जान जाना, मन की बात सुन लेना, दूर के दृश्य को बता देना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बोले साधक जब जीव से नाम जप करता है और उसी में डूबने लगता है और सोचता मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हो जाती है। जैसे आप सीसीटीवी में आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था, तो आप उसको अगर जानते हैं सिस्टम को कीजिए, वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही इस समय ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, आपकी सामर्थ्य ध्यान किया, वो पूरा दिखाई दे रहा है आपको। जब ब्रह्मलोक की बात जान जाएंगे तो मनुष्यों के हृदय की बात की क्या। वो जिसका जब जो चाहे वो पूरा का पूरा दृश्य देख सकता है, जिसमें नाम जप से ये इच्छा है कि मेरे अंदर ये सिद्धियां आ जाएं, वो ऐसा कर सकता है। आप इस समय ये सोच रहे हैं, आप इस समय ये किया करने का संकल्प कर रहे हैं, या आपने ये सोचकर यहां आए, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं।
ये बहुत लड़कपन में ही ये सब आग, बहुत छोटी मोटी, इनका कोई महत्व नहीं। जिनको तुम बहुत महत्वशाली समझते हो, इनको बिल्कुल कूड़ा करकट समझकर छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, तब भगवत मार्ग में अध्यात्म का बोध होता है। इसीलिए अध्यात्म की बातें कह ली जाती, बोध नहीं होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो भागवती कहें नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कोई आर्त भाव से अगर भगवान को पुकारे तो भारी से भारी संकट का निवारण हो जाता है। भारी से भारी संकटों में जीवन में देखा है, बस आर्त भाव से पुकारो और काम हो गया। हरि नहीं बोल पाए थे गजराज, न जाने कितने समय से युद्ध कर रहे थे, पूरा हरि नहीं निकल पाया तो हरि आ गए और बचा लिया। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। हजारों बार ये हमने देखा है कि भगवान हजारों बार अपने जन की रक्षा करते। केवल भगवान, वहां केवल भगवान, दूसरा नहीं। ये हम ये नहीं कहते कि हमारे ही, जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम। द्रौपदी जी को विलंब इसलिए लगा कि उन्होंने अन्य आश्रय लिया, लेकिन जो ही भगवान को पुकारा तो यही वस्त्रावतार हो गए। विश्वास मान लीजिए, मेरे प्रभु बहुत करुणामय है। जपहि नाम जन आरत भारी। हमको रेलगाड़ी में बैठा दिया गया था और सच्ची कहते हैं, हमने देखा भी नहीं था कि कहां की टिकट है क्या। महुआ से वाराणसी विचरण करते थे। विचरण करते हुए एक किरतुआ ताल वहां है, प्रसिद्ध पावन तीर्थ कहा जाता है। तो पद यात्रा में भ्रमण करते, बस ऐसा था एकांतिक। तो कभी कभी नदियों का किनारा छोड़ देते थे, गंगा यमुना किनारा, कोई पावन तीर्थ है, कोई वो वीरों की भूमि कही गई है, किरतुआ ताल है, तो वहां स्नान आदि दर्शन आदि के लिए से वहां से एक भगत ने और बढ़िया वाले डिब्बे में बैठा दिया और इतनी बड़ी टिकट दे दी। अब हमको तो है कि टिकट है जेब में, पूरा फोर्स अवश्य है टिकट। साधु महात्माओं को कोई भजन करने वाले जानते हैं, संसारिक पुरुष थोड़ी जानते हो, तो भिक्षुक भिखारी समझते हैं। संत करी रंकन जान, भिखारी मानते हैं। हमने टिकट निकाला, टिकट बोले टिकट कहां जाना है हमका, वाराणसी। बोले टिकट तो 3 स्टेशन के हो, जनरल के हो, कब निकल गए, चलो खड़े हो। और उनमें से कुछ ऐसे जो गंदे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे एक सेकंड नहीं लगा, ऊपर से एक आदमी अंग्रेजी से बात की उनसे, तत्काल वो बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा बैठ जाइए। और उनसे अंग्रेजी से कुछ ऐसा कहा कि वो, हमें तो अंग्रेजी पता नहीं, वो शांत हुए। ये क्या था, हम तो देखते रह गए। ना कोई हमारी प्रार्थना किसी से, ना कोई, हो सकता है 2-4 थप्पड़ मारते और नीचे उतार देते, या हो सकता है वो और भी आगे, हमें तो कुछ पता नहीं क्या करते, वो गाली देते, अपमानित करते या ले जाते, जो भी करते। हमारी क्या बात है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ट्रेन में बैठे हुए थे, टिकट मांगी तो उन्होंने कहा टिकट तो नहीं है, तो सन्यासी एक थप्पड़ मारा, बस वही नीचे उतरे। आजीवन के लिए संकल्प लिया, कभी किसी सवारी में ही नहीं चलूंगा। आजीवन बाबा पैदल चले। आखिरी में अंतिम लीला में हरि बाबा का जो बान का उत्सव था, अंतिम में आनंदमयी माता और हरि बाबा ने आकर प्रार्थना की। बहुत बीमार शरीर बाबा का था, बस गए, वहां से जब लौट के आए तो वो वाली लीला हो चुकी थी। जीवन में कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। हमने देखा पद पद पर, एक एक भगवान की अनुभूतियां, कि कदम कदम पर भगवान ऐसे, बस नाम जप होना चाहिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। सच्ची आपसे कहते हैं, एक बार प्रभु को समर्पित होकर उनके नाम को जप करो, देखो कैसे क्या हो जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन। आपके जीवन का परिवर्तन होता चला जाएगा। आज तक जो भी ऊंचाई पर चला है वो नाम के द्वारा।
राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। चहूं चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चार प्रकार के भक्त है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों नाम जप के प्रभाव से अपने अर्थ की प्राप्ति और संकट की निवृत्ति और भगवान को जानना और जानकर भगवान में स्थित हो जाना ज्ञानी। बोले वैसे तो चारों प्रकार के भक्तों को भगवान के नाम की ही द्वारा स्थिति प्राप्त होती है, पर ज्ञानी को भगवान विशेष प्यार करते हैं। क्यों? ज्ञानी कौन? जाहि न चाही कबो कछु, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत। जिसके अंदर कोई कामना नहीं और नाम जप कर रहा है, भगवान को बहुत प्यारा होता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। वैसे चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का बहुत प्रभाव गाया गया है। वेदों में उद्गीत से जो प्रणों की महिमा वर्णन की गई है, पूछो मत। प्रणों भी तो भगवान का ही नाम है ना, ओम। ऐसा अद्भुत महिमा ओम की वर्णन की गई है। तो बोले चारों वेदों में, चलो चारों युगों में नाम का प्रभाव छाया रहा, लेकिन कलयुग में विशेष भगवत प्राप्ति नाम जप से ही होगी। नाम जप समस्त कामनाओं से रहित कर देता है। खूब जपो, देखो। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम प्रियुष हृद तिन्हु किए मन मीन। नाम जप करते करते समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, शांत हो गई, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब गए, और वो डूबे हुए भी नाम जप कभी नहीं छोड़ते कि अब प्रेम में डूब गए तो नाम छूट गया। नहीं, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। ऐसे महापुरुष नाम रूपी अमृत में अपने मन को मछली बनाए हुए, अर्थात प्रेम में डूबे हुए रात दिन नाम जप करते। नाम जप करते हुए कामनाओं का त्याग करके प्रेम में स्थित होकर भी नाम नहीं छोड़ते। प्रेम रूपी अमृत में अपना मन मछली बनाए हुए निरंतर नाम जप करते रहते हैं। अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाधि अनुपा। भगवान का निर्गुण या सगुण दोनों को जानना बड़ा कठिन है। अकथनीय है, अताह है, अनादि है, क्योंकि भगवान अचिंत शक्ति माया के द्वारा अपने को ढके हुए, चाहे सगुण रूप हो या निर्गुण का ज्ञान हो। जो बड़े सुजान हैं वो नाम को पकड़ लेते हैं, समझना, निर्गुण सगुण के चक्कर में नहीं। नाम प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। जो प्रवीण साधु जन है वो नाम को पकड़ लेते हैं, राधा 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 राधा। अब वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे वो भी है, वो हमारे सामने आ जाएंगे, वो हमें अनुभव करा जाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी। रात दिन नाम जप को पकड़ लो, सब आपके सिद्धियां आ जाएंगी, संकट निवृत्ति हो जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। निर्गुण अप्रकट है, उसका बोध होता है, वो कोई और नहीं है, अपने आप से अपने का बोध होता है। बड़ा कठिन खेल है, पर नाम जप करो आपको बोध हो जाएगा। सगुण ये प्रगट रूप का है, पर माया से ढका हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाम जप करो, इसका भी अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वो सबके हृदय में, लेकिन सुखी कहां हो?
सच्चेतन घन आनंद राशि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हें आनंद है? नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। निर्विकार आनंद समुद्र भगवान यहां बैठे हैं। वेद कहता है शास्त्र शीर खा पुरुखा, सहस्राक्षा सहस्रपात, सभूमि गुं सर्व तस्पत्वा तथाष्टदशांगुलम। देखो ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल, यहां भगवान बैठे। का अनुभव रहे भगवान? काम क्रोध लोभ से छाती जल रही, भगवान है माया में मैं पिस रहा हूं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत भगवान, गुरुदेव भगवान। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो दुर्गति रुक गई। क्यों? उसने भगवान का नाम दे दिया। कह रहे नाम निरूपण नाम जतन से। जिस समय हमें गुरुदेव मिले और नाम महिमा बताई, नाम जपना शुरू किया, तो वो छुपे नहीं रहे, फिर वो प्रकाशित हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय आनंद से भर गया। इसलिए चाहे निर्गुण चाहे सगुण, निर्गुण ते ये भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं। बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो, तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो। कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते हैं, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी, अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना।
आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है, नहीं है? हाँ, यह अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा, पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी जी। वो मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह अज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? ने बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को नहीं, तो हमको कुछ नहीं हो तुम। वह क्यों है? माथे में तिलक लगाया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। नहीं चल रहे, क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों? किसके चेला हो? बोले क्यों के। तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तिलक लगाया करो प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग, कौन संप्रदाय बोले क्यों वाला है। बच्चों, इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों, इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? तो गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना। गुरु चरणों की सेवा करना, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान नरस कर मेरा है। देखो, एक बात तो इतना समझ ही लो कि तुम मानो चाहे न मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना, तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे ही चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है, तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव, माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी, तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो, गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। नहीं, गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम। एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे, उस दिन से माया मारना बंद कर देगी, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे, इतने हैं।
अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हो, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए, बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा तुम्हें हो। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा यह संबंध प्रभु से, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय है उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहां राधैवेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम श्रीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। तुमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे क्या? आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपने आराध्य देव के, जैसे रामोपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्णोपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता,
तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में हो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम। तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता, और गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है। जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहां उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको सहज में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उसे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन ये जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहां मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णो तिलक आदि लगा रखे, तो लोग आपको खीर पूड़ी बना के दें तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णो धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव, कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया कि इसके कोमल शरीर को लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता, खुजलाता, दाग बन जाता बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगे हैं। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरु जी हैं, ये चेला है। ये गुरु जी हैं जो केचुआ बने हैं, और ये चेला जो चींटी बनी, इनसे धन लिया है। भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं, तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य को गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न, ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें।
ये डायरेक्ट सीधा है, हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है ये शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेलते। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मंजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न वो भक्त है। और भगवत चिंतन, इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है, ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से, मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, वो पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। अरे ऐसे तो सब पड़े ही रहते, नहीं नहीं, प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, तो साधु महात्मा ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दीजिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं, सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथिक को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता, तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति